चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। दो चीज, आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक अपने घर का तवा, तवा जानते हो, जिस पर रोटी बनाते हो। कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया। कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है। घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता, वो जिंदगी भर कितना भी प्रयास करे, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की, हमारे यहाँ ये दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं। देना हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है, ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। और यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं। शिव पुराण। घर में कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो, 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करना, आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए।
गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है, घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी हैं, ये देवता भी हैं, वो देवता भी हैं, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करें। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, फल की प्राप्ति हो जाए। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, और यहां तक शास्त्र कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है वो, उसको तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं हरियाणा में? आंख का ही पुष्प बोलते हैं। आंख का पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, न बाती है, न गर्भवती है, न चंदन है, न कपूर है, न कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक वो कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद वो आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा। शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे, मैं करूं क्या। जब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, नारद जी ने कहा एक
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो और समुद्र का ही जल भगवान शंकर को उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है? फागुन। अभी क्या चल रहा है? फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहाँ बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान करता। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता है। बोल बम का नारा है। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। 6 दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रखते हो। कितने जलाते हो? 5 दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको बाकी जो बिना जला है उसको थाली में रखा। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं 5 दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई ऐसा रहता है कि वो 6 दिए के अलावा एक दिया या एक बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है, आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं है। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है।
सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है, पर शाम के समय पर जो 6 दिए हैं, 6 दिए के बाद में 7वें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं जाती। कोई बाती ऐसा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी ना। शिव महापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया, या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा की पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है। घर के अंदर आदत छोड़ना नहीं है। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाता। व्रत करने वाली माताओं के चित्त वृत्ति में ये बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हो, बेटे कर रहे हो, माताएं कर रही हो, बच्चे कर रहे हो, उनके बुद्धि में ये बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है, पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए। बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण कर शंकर भगवान को अर्ध घुमाना। कैसा घुमाना है? अर्ध मतलब शिव जी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो। कितना घुमा रहे हो? केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहता है।